अर्थव्यवस्था हमारी विश्व भर में अब आने में और आगे जाएगी। और इसमें स्किल और यूथ एम्प्लॉयमेंट विल प्ले अ वेरी बिग पार्ट। हरदीप जी, रूबिका लियाकत बात कर रही हूँ। आनंद अभी अभी अपना शो खत्म करके यहाँ से निकले हैं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि ये कट कॉपी पेस्ट है उनके मैनिफेस्टो का और पुराने बजट का। इस पर आप क्या जवाब देंगे हरदीप जी? तो पेट्रोलियम मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं और तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं ये पढ़ते नहीं है, इनका डेसिबल हाई रहता है, ये विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बजट पूरा करें उसके बाद मैं आऊंगा, बाकायदा इस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहाँ विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि देखिए ये कट कॉपी पेस्ट है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हरदीप पुरी जी, उन्होंने ये कहा है कि ये आपने जो बजट है पुराने बजटों की कॉपी की है कांग्रेस के और ये कट कॉपी पेस्ट है। हरदीप जी हमारे साथ आजकल बहुत जोश में है। जी जी जी, मैं आपको, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी आ रही है। राहुल गांधी जी बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, यंग लीडर हैं और आजकल बहुत जोश में है। उनको कहिए आप अपनी स्टेटमेंट जरा देख लीजिए चुनाव के दौरान कि हम ग्रोथ की बात करते थे, हम स्किलिंग और जॉब्स की बात करते थे। वो कर रहे थे मैं कास्ट सेंसस कराऊंगा, मैं एक जांच करवाऊंगा किसके पास कितनी धन और संपत्ति और खटाखट मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो आज क्या बोल रहे हैं कट एंड पेस्ट जॉब है उनके। कहां पे लिखा हुआ है कि अच्छा कोई आइडिया है अलग अलग लोगों को नहीं आ सकता और हमने कोई उनका नहीं, हमने हमारी जो स्कीम बनाई उनकी देखे मिला के देख लीजिए, आपको अंतर पता लग जाएगा उसमें। अच्छा हरदीप जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि हर बार जब भी मोदी सरकार का बजट आया है वहाँ सेंसेक्स और निफ्टी में एक उछाल जरूर देखा गया है, लेकिन अभी वो उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है ये जो कैपिटल गेन टैक्स है ये कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं है सरकार की तरफ से, थोड़ा कड़ा फैसला है। क्या रिएक्शन आपका? नहीं, देखिए कैपिटल गेन्स टैक्स तो अपने आप में 20% से 12% रिड्यूस हुआ है। वो बात क्या करें इंडेक्सेशन की, उसमें भी सोचेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं लो वैल्यू हाई वैल्यू की तो उसमें आपको 1 साल होता है री इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो पतंगड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें उसके पतंगड़ बनाने का पोटेंशियल नहीं है। क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगाता है कि आप पूंजीपतियों से को ही देते हैं, लेकिन अभी तो आपके भी साथी ये कह रहे हैं कि पूंजीपतियों से ले रहे हैं। अगर ले रहे ले रहे हैं और गरीबों को दे रहे हैं। सुपर रिच से आप ले रहे हो तो उनको ये पूछिए कि 80 करोड़ हमारे देश के जो लोग हैं जो उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कहा जाता है या बिलो पॉवर्टी लाइन देना, उनको दिन का 3 समय का ड्राई राशन मुफ्त दिया जा रहा है। अगर मान लो कोई बहुत सुपर रिच वाले को टैक्स लग गया और वो यहाँ पे इस्तेमाल हो गया तो उनको क्या प्रॉब्लम? ये लोग बोल जाते हैं, जैसे वो लाल किताब घुमाए फिर रहे थे कि उसमें वो संविधान है और देखा उसमें तो इनकी निंदा लिखी हुई थी, अब वो चुप हो गए उस पर। इसको बोलो, उनको आपके माध्यम के द्वारा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इनको कहिए एक बारी बजट को अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें, फिर हमारे साथ बैठ जाएं, हम इनका ट्यूटोरियल ले लेंगे, उसमें तो चैलेंज टेक्निकल असिस्टेंस दे देंगे हरदीप सिंह पुरी साहब देते हुए केंद्रीय मंत्री कि पढ़कर आए बजट को। मैं चैलेंज करता हूं, हर एक बिंदु पर उन्हें काउंटर करूंगा। अब बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप सिंह पुरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो है वो अब ये खड़ा हो गया है कि ये बजट बेस्ट है या फिर कॉपी पेस्ट है। बार बार ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि देखिए गरीबों को कुछ नहीं दिया है, युवाओं को कुछ नहीं दिया है, सिर्फ बिहार और आंध्र को मिला है और जो अच्छा दिया गया है वो तो हमसे लेकर दिया गया है। इस पर होगी गूंज, लेकिन पहले सारे रिएक्शन आपको सुबह बजट के आने के बाद से बता देना चाहती हूँ। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा कि अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं
तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीज़ों में और ज़्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। Totally directionless, anti-people, no vision. ये बजट विकसित भारत के निर्माण की नींव का बजट है। ये बजट एक झुनझुना बजट है। मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। बजट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। ऐसा बजट जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? तो सारे खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए कि बजट बढ़िया है, बेस्ट है कि कॉपी पेस्ट है, इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त अनुराग भदौरिया जी आपको नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट स्टूडियो में ही वो 3 फ्रेम भी आपको दिखाई दे रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हैं, बीच में शक्ति सिंह यादव है, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तहसीन पूनावाला आपको नजर आ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और यहाँ सत्यप्रकाश जी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट। देखिए, राहुल गांधी जी पूरा अपना ट्वीट भी नहीं पढ़ते क्योंकि संभवतः कोई और उनका ट्वीट करता है। उन्होंने उस वाक्य से पहले लिखा है कि ये प्रो क्रूनी बजट है। हाँ। और अगर उनके मैनिफेस्टो से कॉपी पेस्ट है तो क्या उनका मतलब ये है कि उनका मैनिफेस्टो प्रो क्रूनी था? प्रो क्रूनी कैपिटलिज्म था क्या आज स्वीकारा है राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो के विषय में? क्योंकि दूसरे पंक्ति में उन्होंने लिखा है ये प्रो क्रूनी बजट है, और फिर उन्होंने कहा है कि पर ये हमारा कॉपी पेस्ट किया हुआ मैनिफेस्टो से है। तो वो बता दे कि वो अपने मैनिफेस्टो के विषय में क्या बोले, पहली बात। दूसरी बात मैं बताता हूँ, देखिए इतनी लंबी चौड़ी बात तो मुझे आती नहीं है, मैं बताता हूँ। ये है सिंपल बजट। सिंपल का मतलब क्या है? एस फॉर स्टेबिलिटी देने वाला, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखो, ग्रोथ बढ़ाओ। आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, 11 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, चाहे बिहार हो, आंध्र हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर प्रदेश के लिए दिया है। फिर उसके बाद एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले ऐसा बजट दिया है। पी फॉर पीपल ओरिएंटेड, चाहे किसान हो, चाहे एमएसएमई हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो। आपने देखा है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए भी क्या क्या किया गया है। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, एल फॉर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स किए गए हैं। जिस प्रकार से एफडीआई के नॉर्म्स ईजी किए गए हैं, जिस प्रकार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को एक प्रकार से स्टैंडर्डाइज 12.5% पे किया गया है। एंड ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेना चाहता हूं कि आज 2 लाख करोड़ आवंटित करके हमारे देश के युवाओं के लिए 500 टॉप कंपनी में मोदी जी ने इंटर्नशिप का प्रावधान कर दिया। हाँ। मोदी जी ने उनके लिए किस प्रकार से को पहली जॉब मिले तो पहली सैलरी मिल जाए उसका प्रावधान किया। आज करोड़